एपेक्स कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। मिलिट्री कोई भी ऑपरेशन हो, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आए। एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईमान को सुपरसीड नहीं कर सकती। ये सुप्रीम है कि स्ट्रेंजर्स बैठे हैं। इन रिजर्वेशंस के बावजूद हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो। पीटीआई का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। कोई भी ऑपरेशन हुआ, इस पर ऐवान को एतमाद में लिया जाए। इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में खिताब। कहा, कोई कमेटी जितनी भी बड़ी हो, इस ऐवान से बड़ी नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत ने किसी भी मसले पर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। ऑपरेशन बहुत हो चुके। आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ, क्या नताइज निकले, हर सूरत में हम चाहते हैं लेकिन जुल्म के खिलाफ हैं। अगर कोई फैसला हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। उमर अयूब बोले, स्पीकर का रवैया अपोजिशन के साथ ठीक नहीं। अज़्म इस्तेहकाम की बात है। आप कहते हैं कि जी आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सुनने को आप तैयार नहीं है। कल एपिक्स कमेटी हुई है, वही एपिक्स कमेटी है जो आपकी हुकूमत के दौर में रिवाइज हुई थी। इस कमेटी में आपके वज़ीर आला मौजूद थे। उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज नहीं किया, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ की बात है। हुकूमत का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, ऐवान में इस पर बहस करेंगे। अपोजिशन कैसे कह सकती है कि उन्हें ऑपरेशन पर एतमाद में नहीं लिया। इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे। हमारा वजीर आजम दरमियान में बैठेगा, आपके वजीर आजम की तरह नाराज नहीं होगा। एपिक्स कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सामने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला हुआ। आज ये एहतजाज कर रहे हैं। ये कल भी 9 मई वाले थे और आज भी हैं। ये अपनी असलियत दिखा रहे हैं। अपोजिशन के असेंबली में शोर शराबे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब। कहा, ये मुल्क को मानते हैं न आइन को, ये सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं। मुफादात के लिए पैंतरे बदलते हैं। इनका जो लीडर अंदर है वो भी पैंतरे बदलता था। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। जेयूआई ने भी अपोजिशन के साथ मिलकर नारे लगाए। शहरियार आफरीदी का रद्द अमल। कहा, वजीर दिफा ने बड़ा भुगतान लगाया। ये मुल्क आपको मुआफ नहीं करेगा। आपकी खाम ख्याली है कि पीटीआई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौमी असेंबली में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मदद को आ गए। अपोजिशन के शोर शराबा करने पर आजम नज़ीर तारड़ की ख्वाजा आसिफ के कान में सरगोशी। कहा, अल्लाह दी कसमें माइक नहीं छड़ना, तुन के रखो। भाईजान हेडफोन लगाएं और बोलते रहें। ख्वाजा आसिफ ने अपनी तकरीर में पीटीआई को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। Country is facing unprecedented unemployment, inflation, poverty. Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? We have to find a way to give relief to the people who are suffering 15 hours a day without electricity in this sweltering heat. गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के लोड शेडिंग अजाब है, मिस्टर स्पीकर। आसफा भुट्टो जरदारी ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कौमी असेंबली से खिताब में कहा, मुल्क में तारीखी महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। इस कयामत खेज गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग अजाब है। क्या आवाम को ऐसा ही बजट देना था जिसमें उनके लिए कुछ न हो? जमाल रईसानी की भी वफाकी बजट पर तनकीद। बोले, हम विफाक में भीख मांगने नहीं आए। वजीर आजम कौम के बच्चों के साथ भी हमजा की तरह सलूक करें। बलूचिस्तान में 24 घंटे में 2 से 3 घंटे बिजली होती है। पीटीआई के रुकन शांताना गुलजार ने कहा, कंप्यूटर, किताबों और अस्पतालों पर टैक्स लगा दिया गया। इस बजट से आवाम को कुछ नहीं मिला। पीटीआई दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। बानी पीटीआई पसंद नहीं थे तो उनको हटा दिया गया। से मामला आगे चले। पॉजिटिव चीजें हमारी तरफ से थी और उनकी तरफ से भी बड़ी पॉजिटिव चीजें थी। आज शाम तक बिलावल साहब की मंजूरी के बाद इसका बाकायदा ऐलान
हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक और दौर। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन नदीम अफजल चंद कहते हैं, नून लीग के साथ खुश असलूबी से बातचीत हुई, तहरीरी मुआहिदे पर अमल दरामद पर बात हो रही है। पीपल्स पार्टी चाहती है कोई इंतकाम का निशाना न बने। ज़राए ने दावा किया, पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। हुकूमत का पंजाब में पीपी मुखालिफ इंतकामी कार्रवाइयों से इजहार लाइल्मी। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने कहा, हुकूमत इत्तेहादी पार्टी से सियासी इंतकाम कैसे ले सकती है। पीटीआई और जेयूआई का कौमी असेंबली में मिलकर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान से पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में पाकिस्तान का मामला पार्लियामेंट में उठाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बजट को अवाम दुश्मन और IMF का करार देकर मुस्तरद कर दिया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची, सखर, कोयटा, पेशावर के शहरी बिलबिला उठे। ताजिर कहते हैं, घंटों बिजली बंद रहने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। कराची में फनी खराबी के नाम पर बिजली की बंदिश मामूल बन गई। मॉडल कॉलोनी, मोइनाबाद, लासीपाड़ा में बिजली कई घंटे मुअत्तल रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को भी बिजली बंद रही। लियारी, किमाड़ी, कय्यूमाबाद, शादमान, नॉर्थ कराची में कई घंटे से बिजली गायब। बफर जोन में बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों का पारा हाई हो गया। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया। बिजली दो, लोड शेडिंग खत्म करो। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज। बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से अवाम अजाब अजियत में है। भारी बिलों ने भी होश उड़ा रखे हैं। हुकूमत बिजली की तकसीम कार कंपनीज को लगाम दे। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, बिजली है नहीं और बिल बढ़ा दिए। कराची में मुजाहिरीन फट पड़े। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का 26 जून को